जिस प्रकार से केंद्र की भाजपा सरकार राजनीतिक तौर पर परास्त हो जाने के बाद अपने एजेंसियों के माध्यम से प्रदेश की सरकारों को डराने के लिए, धमकाने के लिए और चंद लोगों के फायदे के लिए पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति भी पैदा करती है और राज्य में अनिश्चितता की भी स्थिति पैदा करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज राज्य के 24 जिलों में इस परिस्थिति के खिलाफ अपनी बात कहने के लिए उतरी थी। अजीब विडंबना है, एनआईए भी है, सेंट्रल विजिलेंस भी है, लेकिन ये एजेंसियां अपने से तो कुछ नहीं कह रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, खासकर गोड्डा के सांसद, इनका कोई भी कार्रवाई होने के पूर्व एक ट्वीट आ जाता है। संविधान में ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाई गई कि देश का एक सांसद केंद्रीय संस्थान, केंद्रीय एजेंसी क्या करेगी, उस एजेंसियों के फैक्ट्स फाइंडिंग्स क्या है, उस पर लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन सांसद महोदय उस पर बोल देते हैं और पहले बोल देते हैं। कहीं ना कहीं एक सुनियोजित कहानी गढ़ी गई है जिसमें ये जो एजेंसियां हैं, जो चुनाव आयोग है, वो एक पात्र है, एक मोहर है। ये आप लोगों को कोई राजनीतिक तूफान का आशंका नहीं है? देखिए, राजनीतिक तूफान कुछ होता नहीं। जो तूफान 2019 में आया है वो 2024 तक रहेगा। देखिए, माननीय सांसद भाजपा को किस प्रकार से ईडी के द्वारा इंफॉर्मेशन मिल रही है, यह एक गंभीर मसला है। आम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का अगर इस प्रकार कंस्पिरेसी होगा और जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं वो बाहर आएंगे या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के इशारे पर कार्रवाई होगी, तो आम जनता अब इसके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। कई प्रदेश इसके उदाहरण धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। तो निशिकांत दुबे जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सा खेल होने वाला है झारखंड में। आखिर क्या इंफॉर्मेशन दिया है ईडी ने इनको, जिसके आधार पर वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। झारखंड की सरकार हो या देश के कहीं भी गैर भाजपा शासित सरकार हो, पहले तो ये प्रयास करते थे कि जनादेश कुछ भी हो, सरकार जो है इनके बनेगी। लेकिन जहां नहीं बन पाती है, आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, कहाँ 2004 की घटना और कहाँ 2022 में लालू यादव जी के खिलाफ सीबीआई के द्वारा कार्रवाई। ये सब चीजें देश की जनता समझ रही है और वक्त आने पर इसका माकूल जवाब देगा। आपके हर स्थिति के लिए आदिवासी मूलवासियों की सरकार तैयार है, लेकिन आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ से दिवा सपना आपको आते हैं।